इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। बड़ा ही नया, रोचक और महत्वपूर्ण विषय जो आप लोग कई बार पूछते हैं, भविष्य का विचार कहां से किया जाए, वर्तमान का विचार कहां से किया जाए, वर्तमान का विचार किस ग्रह से किया जाए, भूत का विचार किस ग्रह से किया जाए और भविष्य का विचार किस ग्रह से किया जाए, उनके ठीक होने का प्रभाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बड़ा रोचक विषय है, सोचा आप लोगों को बता दूं। मैंने जो राहु, केतु और शनि को साधने के लिए जो उपाय बताया था, उसमें कई लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या जब सिर्फ दशा में है तभी ये उपाय किया जाए या ऐसे भी उपाय किया जा सकता है। ये ऐसे भी उपाय किया जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि आपके ऊपर से शनि, राहु या केतु की दशा चल रही है तभी आप वो उपाय करेंगे। आप वैसे भी अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह ठीक नहीं बैठे हैं या उनके कारण विलंब हो रहा है या परेशानी हो रही है तो आप वैसे भी वो उपाय कर सकते हैं। और एक प्रश्न उसमें उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आया था कि बीज मंत्र किसका जपना है। तो बीज मंत्र जिस ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है तो सिर्फ शनि की दशा का बीज मंत्र पढ़ना है, या राहु चल रहे हैं तो सिर्फ राहु का, या केतु चल रहे हैं तो सिर्फ केतु का। मतलब बीज मंत्र या वैदिक मंत्र सिर्फ उसी ग्रह का पढ़ना है, उस धागे के साथ जिसकी दशा आपके ऊपर से चल रही है। क्लियर है? अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल के कार्यक्रम पे लेके आऊं, गीता जी का श्लोक भी अंतिम में बताऊंगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव से भूतकाल का विचार किया जाता है। भूत मतलब जो पास्ट है आपका, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव से भविष्य का विचार किया जाता है, क्योंकि यहां आपका जन्म होता है और यहां से आपके जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो 12वें भाव में भूत का विचार, द्वितीय भाव से भविष्य का विचार, राहु से भूतकाल का विचार किया जाता है। अब बात कैसे समझें? तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, शेयर करिएगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे बैठे हैं तो राहु अच्छे कब होंगे? तो राहु जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देख रहा हो, या तो चतुर्थ में बैठे, या तो पंचम में बैठे, या तो दशम में बैठे, या एकादशवें में बैठे, या राहु जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति भी संग बैठा हो या उन्हें वो देख रहा हो, या तो राहु राजयोग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, या तो राहु बाल्यावस्था से उठ करके कुमार या युवावस्था में बैठे हैं, या तो राहु जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उसको देखे, या राहु कम से कम मृत प्राय ना होकर के बैठे हों, उन पे कम से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ये राहु अच्छे होते हैं। क्लियर है? तो राहु से भूतकाल का विचार किया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था भगवान, कि अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आपका पिछला जन्म या भूत आपका अच्छा रहा है, यानी कि राहु की दशा बीत गई है जिस व्यक्ति पे, और अगर उसकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो वो राहु के बाद जो गुरु की दशा में आएगा तो ज्योतिषी उसको ये बात बता सकता है कि भगवान आपका राहु बढ़िया बीता है, मतलब वो पास्ट उसका बढ़िया बीता था। ये राहु भूतकाल का प्रदर्शन करते हैं। तो भविष्य कौन बताता है? तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं, बड़ी अद्भुत बात है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं तो भविष्य अच्छा है। कितनी गहरी बात है ना। सूर्य भगवान राम होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में भगवान नारायण की उपस्थिति अच्छी बैठी है तो भविष्य अच्छा है। जैसे मेरी कुंडली में सूर्य देव लग्न में बैठे हैं, धनु लग्न की कुंडली में, और अवस्थागत बड़े अच्छे हैं, नक्षत्र भी उनका ठीक बैठा। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर मेरी कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं, नीच के नहीं है, परेशान नहीं है, कुपित नहीं है, कष्ट में नहीं है, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ये गारंटी है। ये सूर्य देव आपको सब कुछ दे देते हैं। तो ये तो बात रही कि राहु अच्छे रहे तो भूतकाल बढ़िया बना दिया, सूर्य अच्छे रहे तो भविष्य अच्छा बन गया। तो वर्तमान कैसे देखें? तो वर्तमान जन्म कुंडली में चंद्रमा से देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव अच्छे हैं तो वर्तमान अच्छा है, और वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य अच्छा है। और भविष्य, और अगर जैसे
कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति का भूत अच्छा है तो उसको अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ और उच्चतम स्तर के प्रारब्ध का निर्माण करना होता है। हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध के निर्माण करता होते हैं। श्रेष्ठ कर्म से शुद्ध प्रारब्ध का निर्माण होता है, गलत कृत्य से गलत प्रारब्ध का और विमुख प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपका वर्तमान अच्छा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है वो। इस वजह से चंद्रमा अच्छे कब होंगे? तो वो उच्च के हों, वो अस्त न हो, वो विकल न हो, पाप कर्त्री में न हो, पाप ग्रह से दृष्ट न हो। इसका अर्थ है कि अगर मैं अपनी कुंडली की बात कहूं तो मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह है, क्योंकि मेरा जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ है, जहां से चंद्रमा ठीक होने शुरू होते हैं। लेकिन मेरी खुद की कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं शनि, उनकी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे है, और 12वें द्वितीय भाव से राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, मतलब गुरु मेरे यहां बैठे हैं, मतलब गुरु का बल चंद्रमा के पास है। पर परेशानी यह है कि मेरी चंद्रमा पे शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। तो उदाहरण स्वरूप मैंने क्या बात कही कि अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पे बल है तो वो वर्तमान आपका ठीक नहीं रखेंगे। हो सकता है कि मेरा वर्तमान इसी वजह से कमजोर है, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है क्योंकि मेरी कुंडली में सूर्य अच्छे है। पर मुझे अब यहां पे ये कोशिश निरंतर रूप से करनी होगी कि मेरा वर्तमान ठीक रहे, मतलब मेरी दिनचर्या ठीक हो, मेरी सूर्य की स्थिति मेरे भविष्य को ठीक रखेगी, तो मेरी कुंडली में उपस्थित चंद्रमा की स्थिति मेरे वर्तमान को सुरक्षित रखेगी। क्लियर है? 12वें भाव से भूत का, द्वितीय भाव से भविष्य का, राहु से भूतकाल का, सूर्य से भविष्यकाल का और चंद्रमा से वर्तमान काल का निर्धारण किया जाता है। और एक्स्ट्रा क्या बताऊं आपको, अपने से तो कुछ जोड़ूंगा नहीं, जो ग्रंथ कहता है वही बात कहता हूं। आइए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में संजय ने यह बात कही धृतराष्ट्र से, हे राजा, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से, जो मुझे दूर दृष्टि प्राप्त है, उस दृष्टि से आपको युद्ध के सारे वृतांत सुना दिए कि अब अर्जुन ने गांडीव उठा लिया है और वो अपने आप को कर्तव्य पथ पे आगे ले जाने के लिए अग्रसर हो गए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।